हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है। कमेंट बॉक्स में आइए इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, पैलेस और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन का जो स्वामी होता गुरु होता है, वो देखिए छठे भाव में बैठ गया है। तो मीन लगन के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही सृजनशील होते हैं। नई नई कल्पनाएं मन में उपजती रहती है और निरंतर ही कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। कुछ नया कार्य, हमेशा ही कुछ नई सोच, नई प्रकार की उपज दिमाग में चलती रहती है। और निरंतर ही इनका मन जो है चलता रहता है मछली के समान। क्यों, जैसे प्रतीक चिन्ह मछली का होता है मीन राशि का, वैसे ही इनका मन जो है स्थिर नहीं रह पाता है, निरंतर ही चलता रहता है अपनी कल्पनाओं में। क्योंकि दूसरा देखिए, इनकी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि भी द्विस्वाभाविक होती है। दो प्रकार का मन जैसी स्थिति हो जाती है। मिथुन राशि है इनकी। और चंद्रमा देखिए फ्रेंड्स, अकेले बैठे हैं कि दुर्योग में। और ये कुंडली ज्योतिष में दुर्योग माना जाता है। जब भी इस प्रकार चंद्रमा अकेले होते हैं तो दुर्योग माना जाता है कुंडली में। अब देखिए, लग्नेश का छठे भाव में जाना, यहाँ पर कुंडली में -पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। जब भी इस प्रकार लग्नेश जो है इस तरह छठे भाव में जाता है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं होती ज्योतिष में। क्योंकि यहाँ से रोग, शत्रु और आपके ऋण का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार दूसरा लग्नेश जो है आपकी पूरी कुंडली की आत्मा होती है। और इस प्रकार यहाँ पर जाना अपनी शुभता जो है, यहाँ पर अपना लग्नेश जो है अपनी शुभता खो देता है। और दूसरा गुरु देखिए सबसे श्रेष्ठ ग्रह होता है कुंडली में, सभी प्रकार के सुख देने वाला होता है। तो यहाँ पर लग्नेश का छठे भाव में जाना तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो सेहत है निरंतर ही खराब रहने की स्थिति यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि लग्नेश ही रोग भाव में जाकर बैठ गए हैं। तो इस प्रकार कोई ना कोई सेहत में कमी, किसी न किसी प्रकार की सेहत जो है गिरावट बनी रहती है सेहत में। और दूसरा देखिए, शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं रोग भाव में ही, सिंह राशि में। तो शुक्र और गुरु जो है पेट के हल्के फुल्के रोग देते हैं, इन्फेक्शन वगैरह पेट में। और दूसरा शुक्र जो है यूरिन, मधुमेह जैसी गुप्त रोग देने के लिए जाने जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, दूसरा गुरु और शुक्र की जो युति है अपन सिंह राशि में बनी हुई है, तो ये सिंह राशि के स्वामी भी यहाँ अष्टम में आ गए हैं। तो इस प्रकार सूर्य जो है तुला राशि में नीच का होता है। तो यहाँ पर भी पूरी तरह से -पॉइंट बना हुआ है। क्योंकि गुरु और शुक्र का जो भावपति होता है, अगर वो अच्छी स्थिति में हो जाए तो थोड़े ग्रह थोड़ा अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ जिस भी राशि में गुरु और शुक्र ने युति बनाई है उसका भावपति भी स्वयं यहाँ नीच राशि में आ गए हैं और अष्टम में आ गए हैं। यहाँ भी गुप्त रोग और गुप्त परेशानी और संघर्ष की स्थिति यहाँ से देखी जाती है। और आकस्मिक दुर्घटना, किसी भी प्रकार की आकस्मिक परेशानी का ये भाव होता है। तो यहाँ पर सूर्य का नीच राशि में तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में भी कमी आ जाती है। इस प्रकार से कॉन्फिडेंस लेवल भी जो होता है व्यक्ति का बहुत ही नीचे आ जाता है। देखिए, दूसरा बुध भी और केतु भी यहाँ पर साथ में युति में है। तो सूर्य और बुध, वैसे तो बुध दैत्य योग यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता फ्रेंड्स। ये जो भाव होते हैं कुंडली के त्रिक भाव, ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। और इनमें देखिए सारे जो ग्रह हैं शुभ ग्रह हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, इनसे अच्छी चीज़ों का ही विचार जीवन में किया जाता है। और ये तीन ग्रह जो है खराब स्थिति में यहाँ पर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर जो लाभ की स्थिति व्यक्ति को मिलनी चाहिए उतना लाभ नहीं दे पाते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर कठिनाइयों और संघर्ष को स्थिति जो है बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लगने से रोग भाव में बैठकर बीमारी की स्थिति जो है व्यक्तित्व में आ जाती है, बिल्कुल ही सेहत खराब रहती है। और यहाँ पे सूर्य मान सम्मान का कारक होता है व्यक्ति के लिए। और हर प्रकार की ऊंचाई जो देखी जाती है सूर्य से देखी जाती है। नीच राशि में आ गए हैं। और दूसरा इनके भावपति भी त्रिक भाव में ही है। तो यहाँ पर कुंडली में पूरी तरह से -पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से धन का विचार होता है, कुंडली का सेकंड घर होता है। तो यहाँ मंगल इनके धनपति बनते हैं, जो कि मंगल जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर दसम भाव में मंगल का बैठना, यहाँ उच्च के भी होते हैं मंगल, ये एक प्लस पॉइंट है कुंडली में। इस प्रकार से धन भाव के स्वामी का दसम भाव में बैठना अपने आप में ही अच्छी स्थिति। यहाँ पर व्यक्ति को धन के लिए कभी भी परेशान नहीं
होना पड़ता है। इस बोलने का मतलब ये है कि जितनी व्यक्ति को धन की एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है तो उतना पैसा व्यक्ति के पास हो ही जाता है कि वो अपने काम चला ले। ये स्थिति थोड़ी कुंडली में प्लस पॉइंट यहाँ पे है। इस प्रकार धनेश जब भी कुंडली के दशम भाव में आता है तो अपने आप में ही व्यक्ति जो है धन को अर्जित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाता है और किसी भी प्रकार से अपने लाभ के लिए निरंतर ही प्रयत्न करता है और मेहनत करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, शनि का लगन में बैठना रूढ़िवादी सोच भी हो जाती है। धार्मिकता के प्रति भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव हो जाता है और बहुत ही दूर की सोचने वाला व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार शनि जब भी लगन में बैठता है। और दूसरा, व्यक्ति के जो कार्य होते हैं प्रत्येक ही कार्य विलंब से होता है। और दूसरा, आलस की स्थिति भी यहाँ पर आ जाती है क्योंकि ये पूर्व की दिशा होती है और शनि जो है पश्चिम के कारक माने जाते हैं यहाँ के। तो इस प्रकार शनि का बैठना बिल्कुल ही आलस व्यक्तित्व में आ जाता है। वह हर कार्य में डिले होता है, परेशानी बाधा उत्पन्न होती है। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पिता के भाव पर पड़ती है तो सरकार से भी निरंतर मंगल की दृष्टि का शनि और मंगल का दृष्टि संबंध भी बनेगा तो पिता से मतभेद रहने की संभावना। और लाभ भाव में हमेशा ये अचानक से उठापटक की स्थिति, लाभ कम ज़्यादा होने की स्थिति या अचानक ही लाभ में परेशानी और दिक्कत वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। और दूसरा, शनि जो है देखिए आपकी आय के कारक ग्रह भी हैं। यहाँ से आय का विचार किया जाता है और व्यय के कारक ग्रह भी हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति जितना धन कमाता है तो अपने जीवन में खर्च भी उतना ही कर देता है। देखिए व्यय के स्वामी भी है शनि। तो इस प्रकार धन की स्थिति जो है जितने आप कमाते हैं कमाएंगे करेंगे उतना ही आपके खर्चे भी निरंतर खर्चों के में आपकी धन जो है निकल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ धन आने की संभावना तो बनी हुई है लेकिन वैसे ही व्यय भी होने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब तक का व्यक्ति तो ऐसा होगा कि जैसे ही आपके पास धन आता है तो उसको खर्च भी जल्दी कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ राहु बैठे हुए हैं धन भाव में। तो राहु भी भ्रामक स्थिति देते हैं कि पता ही नहीं चलता कब धन आ गया और कब निकल गया। इस प्रकार कितना पैसा है और कितना नहीं है तो हमेशा ही भ्रामक स्थिति यहाँ पर बना के रखते हैं राहु। और दूसरा, यहाँ से कुटुंब का विचार भी किया जाता है, वाणी का विचार भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो वाणी है वो भी काफ़ी उग्र रहने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है, जिससे निरंतर ही अपनी कड़वी भाषा से आप दूसरों से मनमुटाव यहाँ पर अपनी वाणी की वजह से कुटुंब भाव में मनमुटाव की स्थिति भी यहाँ वो बना देते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इस राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। इस प्रकार से रोग की स्थिति मैं बता चुकी हूँ, राहु की दृष्टि भी खराब ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से यूरिन संबंधी मधुमेह जैसी या पेट के रोग यहाँ की स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखिए पत्नी का भाव होता है, यहाँ से पत्नी का विचार किया जाता है फ्रेंड्स। नंबर 6 लिखा हुआ तो बुध होते हैं, बुध भी यहाँ अष्टम में आ गए हैं। तो और दूसरा, यहाँ सभी सुखों का विचार किया जाता है तो उसके स्वामी भी बुध बनते हैं तो वो भी अष्टम में आ गए हैं। तो इस प्रकार पत्नी जो है धार्मिक और काफ़ी स्वाभिमानी रहने की संभावना है यहाँ पे, क्योंकि केतु युति में है तो केतु का संबंध जब भी इस तरह बनता है तो पत्नी जो है इनकी धार्मिक होगी और काफ़ी स्वाभिमानी भी होगी। लेकिन यहाँ पत्नी के भावपति का अष्टम में जाना कहीं न कहीं स्वास्थ्य में परेशानी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। की पत्नी की सेहत भी जो है हमेशा ही निरंतर खराब रहने की सूचना यहाँ पर मिल रही है। और दूसरा, इस प्रकार वैवाहिक जीवन भी इनका तनावपूर्ण रहने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इस प्रकार जब भी पत्नी का स्वामी जो अष्टम में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, इनको शंकर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, कुंडली योग की शांति होती है उससे, और सभी प्रकार के दुखों का दोष जो है भोलेनाथ कर देते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली का अध्ययन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।